नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने सांवरिया ऑनलाइन जोन पर आप लोगों का स्वागत है। हमारे यहाँ अपने एनसीईआरटी सिलेबस की फिजिक्स चल रही थी, उसमें अपन ने कल कार्बन प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया था। अपना अगला पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं। कार्बन प्रतिरोध जो अपना टॉपिक है, ये कार्बन प्रतिरोध अपना कल कंप्लीट हो गया था। अपन ने कल एक सारणी देखी थी, उस सारणी के बारे में अपन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था हम लोग एक एग्जाम्पल और करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग और करेंगे। यहाँ मैं आप लोगों के सबसे पहले उस क्वेश्चन के बारे में लिख देता हूँ। ये आप लोगों के पास में एक कार्बन प्रतिरोध है। क्या है ये? कार्बन प्रतिरोध। इस कार्बन प्रतिरोध में हमारे पास में 4 पट्टिकाएं हैं। पहली पट्टिका, दूसरी पट्टिका, तीसरी पट्टिका और चौथी पट्टिका। ऐसे आप लोगों के पास में 4 पट्टिकाएं हैं और इन चारों पट्टिकाओं के कलर आप लोगों को दे रखे हैं। ठीक है, यहां आप लोगों के पास में जो लास्ट का जो चौथी पट्टिका है, मैं नंबर देता हूं एक बार इनको। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 पट्टिकाएं हैं। चौथी जो पट्टिका है, इस पट्टिका पर कलर है आप लोगों के सिल्वर। कौन सा कलर है? सिल्वर। और आप लोगों के पास में जो 3 पट्टिकाएं हैं, उनमें पहली पट्टिका पर आप लोगों के कलर है लाल, दूसरी पट्टिका पर आप लोगों के पास में कलर है श्वेत, ठीक है, और जो आप लोगों के पास में तीसरी पट्टिका है, उस पर आप लोगों का कलर है हरा। ऐसे आप लोगों के पास में कलर है। मैं यहां आप लोगों के सारणी को एक बार रिपीट कर देता हूं। अपने पास में एक शॉर्ट ट्रिक आई थी। क्या थी? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, और वो आप लोगों को पता है कि सबसे महंगा गोल्ड सिल्वर पहनती है, और ये आप लोगों के अदर कलर हो गया। अपने पास में ये जो कलर है, इन कलर के बारे में अपन जिक्र कर लेते हैं। आप लोगों के पहला है ये ब्लैक, जिसके लिए देखो ये तो आप लोगों के मैं ले रहा हूँ कलर, जिसको अपन हिंदी में लिखते हैं वर्ण। फिर हो गया आप लोगों के पास में अंक, फिर हो गया आप लोगों के गुणांक, और फिर हो गया आप लोगों के सहता। ठीक है, इसके लिए आप लोगों के जो अंक होगा वो 0 होगा। अंक है इसके लिए क्या है? 0 है। और इसके लिए गुणांक 1 है, और सहता, इसमें सहता कुछ भी नहीं है। फिर अपन बात करते हैं आगे। तो आप लोगों के पास में है ब्राउन। ब्राउन में आप लोगों के अंक होता है 1, 10 की पावर 1, और सहता कुछ भी नहीं होती। फिर अपन बात करते हैं, तो आप लोगों के पास में अगला है रेड, फिर ऑरेंज, फिर आप लोगों के पास में येलो, फिर ग्रीन, फिर आप लोगों के पास में है, ये ग्रीन हो गया, फिर आप लोगों के पास में है ब्लू, फिर है वॉयलेट, ठीक है, फिर आप लोगों के है ग्रे, फिर है वाइट, फिर आप लोगों के हो गया गोल्ड, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, सिल्वर और अदर। नहीं दिख रहा नीचे? सिल्वर तो दिख रहा होगा, ठीक है। अदर आप लोगों के पास में एक कलर और होता है। अपन यहां देखते हैं, ये जो आप लोगों के अंक होते हैं, इसमें रेड का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनके कोई अंक नहीं होते। 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। ठीक है, सहता इनके लिए कुछ नहीं होती। लास्ट में आप लोगों के पास में ±5%, ±10%, ये आप लोगों के चीज़ें दे रखी है। ठीक है, तो अपने काम में आएगी, कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। अपन मान निकालते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि अपने पास में यहाँ कलर कौन सा दे रखा है? लाल कलर। सबसे पहले अपन यदि देखें, तो अपने पास में जो ये पट्टिकाएं होती हैं, पहली पट्टिका पहले अंक को रिप्रेजेंट करती है। किसको? पहले अंक को।
दूसरी जो आप लोगों के पास में पट्टिका है ये दूसरे अंक को रिप्रेजेंट करती है, शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों के यहाँ पे, ठीक है। ये जो पहला आप लोगों के पास में पट्टिका है वो पहले अंक को रिप्रेजेंट करता है, ये तो दिख रहा है आप लोगों के, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं तो दूसरी जो पट्टिका है ये दूसरे अंक को प्रदर्शित करती है, दूसरे अंक को। तीसरा जो आप लोगों के पास में है ये गुणांक को प्रदर्शित करता है, और जो चौथा आप लोगों के है ये सहायता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आप लोगों के है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं तो पहली पट्टिका है जो पहले अंक को रिप्रेजेंट करती है, पहली पट्टिका आप लोगों के रेड है। रेड देखो आप लोगों की ये रहा, रेड ये है, ठीक है। रेड में अंक देखो ये रहा, कितना अंक है आप लोगों के 2। तो ये आप लोगों के पास में आर का अपन मान निकाल रहे हैं। हमारे पास में कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है। अपने पास में जो कार्बन प्रतिरोध आएगा उसमें लाल का पहला अंक है वो आप लोगों के पास में कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में दूसरा कलर आता है श्वेत कलर, मतलब व्हाइट कलर आ गया आप लोगों के। व्हाइट कलर है, इसमें अंक देखो कौन सा है, व्हाइट कलर में आप लोगों के कितना अंक है, 9। तो ये आप लोगों के पास में हो गया 9। तो अपने पास में एक संख्या बन गई जिसमें 2 अंक है, पहला अंक और दूसरा अंक, ये आप लोगों के 2 अंकों की एक संख्या बन गई। फिर अपन बात करते हैं तो आप लोगों के पास में हरा कलर है, हरा मतलब ग्रीन हो गया। ग्रीन जो है, इस ग्रीन कलर के लिए हम लोग सबसे पहले गुणक देखते हैं। तो ये देखो उल्टा हो गया ना, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। तो इसके लिए आप लोगों के गुणक कौन सा होगा, 10 की पावर 5। तो ये हो गया गुणा 10 की पावर 5, ठीक है। फिर आप लोगों के पास में है सिल्वर कलर। सिल्वर कलर जो है, इस सिल्वर कलर के आप लोगों के पास में सहायता का मान कितना है, ±10%। कल आप लोगों को टेबल बना के मैंने आप लोगों को बताया था, ±10%। तो ये जो आप लोगों के पास में कार्बन है, इस कार्बन की वैल्यू आप लोगों के आ गई, और इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है इसका मात्रक, ओम। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन कल करवा दिया था। पहले तो आप लोगों को एक फॉर्मेट करवाया मैंने, ठीक है, फॉर्मेट बताया था इसका। फॉर्मेट के बाद में एक क्वेश्चन करवाया था, यहाँ मैंने आप लोगों के दूसरा क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के ये कार्बन प्रतिरोध है। इस प्रकार से आप लोगों के 4 पट्टिकाओं युक्त 3 पट्टिकाएं होगी। तो हमारे 3 पट्टिका यदि होती, इसका मतलब चौथी पट्टिका पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं, ये किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता जो अदर के लिए होता है, जिसके लिए सहायता कितनी होती है, जो आप लोगों के पास में अदर है, इसके लिए सहायता आप लोगों के पास में कितनी होगी, ± कितनी होगी, ±20%। तो ये आप लोगों की स्थिति बन गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला अपना पॉइंट है प्रतिरोधकता पर ताप की निर्भरता। ताप किस प्रकार से प्रतिरोधकता को प्रभावित करता है। तो अब अगला पॉइंट आप लोगों का है प्रतिरोधकता पर ताप की निर्भरता। ये किस प्रकार से निर्भर करता है, ये इस पर किस प्रकार से डिपेंडेंट होता है। तो अपन यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है जो आप लोगों को याद रखना है। हमारे पास में एक फॉर्मूला आएगा ρT = ρ0 1 + अल्फा T - T0, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे पास में इसके लिखने का दूसरा तरीका और है, अथवा लगा के अपन लिख लेंगे। अपने पास में दूसरा तरीका क्या है, ρT = ρ0 1 + अल्फा ΔT। ΔT क्या है, ताप में परिवर्तन है। ताप में परिवर्तन कितना हुआ, T ताप है एक, तो ठीक है, एक आप लोगों के पास में T0 ताप है। T ताप पर प्रतिरोधकता, T ताप पर प्रतिरोधकता आप लोगों के पास में आती है, वो क्या है, ρT। क्या है वो, ρT।
यहाँ आप लोग के पास में क्या मान आ गया, रोटी। फिर अपन आगे चलते हैं तो टी नोट ताप पर, दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोग के, टी नोट ताप पर प्रतिरोधकता, टी नोट ताप पर प्रतिरोधकता जो होती है इसे हम लोग रो नोट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, री नोट के द्वारा। तो इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बन गई। फिर अपन आगे चले तो आप लोगों के टी माइनस टी नोट यानी कि आप लोगों के हो गया ये तापांतर। क्या है ये, तापांतर है। इसको क्या कहते हैं, तापांतर। ठीक है, बच्चे आप लोगों के पास में एक आप लोगों के एक सिंबल और बच गया आप लोगों को, जिसको आप लोगों ने यहां अल्फा के रूप में ले रखा है। अल्फा क्या होता है, अल्फा को कहते हैं प्रतिरोधकता। अल्फा आप लोगों के कहलाता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। क्या कहते हैं इसे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो होता है यह प्रतिरोधकता ताप गुणांक ताप पर निर्भर करता है। ये आप लोगों के पास में जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है ये धातुओं के लिए धनात्मक होता है। कैसा होता है ये, पॉजिटिव। किनके लिए, धातुओं के लिए। अपन मेटल्स की यदि बात करते हैं तो आप लोगों के पास में जो मेटल्स होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अपन यदि बात करें धातुओं के लिए ताप में यदि वृद्धि की जाए, मैं यदि आप लोगों को ये कहूं कि हम लोग ताप पर निर्भरता पड़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के यही है कि यदि, चलो इसको एक बार साफ कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ पे, चलो आगे देखते हैं आप लोग के। यदि हम लोग धातुओं की बात करें, धातुओं के ताप की यदि बात करते हैं तो क्या ताप में परिवर्तन करने से धातुओं की प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है, यही अपने क्वेश्चन बनता है कि यदि हम लोग धातुओं के ताप में परिवर्तन करते हैं तो धातुओं के ताप में परिवर्तन करने से क्या प्रतिरोधकता के मान में परिवर्तन होता है, तो होता है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग ये कहते हैं यदि धातुओं के ताप में वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। किसकी प्रतिरोधकता में वृद्धि होगी, धातुओं की वृद्धि होती है। तो हम लोग यदि ये कहें कि यदि धातुओं के ताप को बढ़ाया जाए, मैं बात कर रहा हूं धातुओं के लिए, तो धातुओं के ताप को बढ़ाया जाए, ताप में यदि वृद्धि की जाती है तो इसकी प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ता है। यदि ताप को कम किया जाता है, ताप को कम किया जाए तो किसको, ताप को, दिख रहा होगा शायद आप लोगों के इधर, ठीक है। ताप को कम किया जाए तो प्रतिरोधकता के मान में, प्रतिरोधकता के मान में कमी आती है। क्या होता है, कमी आती है। किसमें आती है, प्रतिरोधकता के मान में। ये हो गया आप लोगों के पास में प्रतिरोधकता के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है यदि हम लोग धातुओं के ताप में वृद्धि कर देंगे। और इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करते हैं तो अर्धचालकों की यदि बात करें, ये हमारे पास में बात हो रही थी, केवल धातुओं की बात हो रही थी। किन की बात कर रहे थे हम लोग, धातुओं की। यदि धातुओं के स्थान पर हम लोग अर्धचालक की बात कर लें
अर्धचालक की यदि बात करते हैं तो अर्धचालक के ताप में वृद्धि करने पर, चाहे अर्धचालक हो चाहे विद्युत रोधी हो, एक ही बात है। अर्धचालक के लिए, विद्युत रोधी के लिए यही आप लोग के लैंग्वेज लिखी जाएगी। ताप में वृद्धि करने पर उल्टा होगा, विपरीत होगा, प्रतिरोधकता के मान में कमी आती है। उसमें वृद्धि हो रही थी और ताप में कमी से वृद्धि होती है। यह आप लोगों की स्थिति बनती है। चलो, ये तो आप लोगों के बन गया, ये धातुओं के लिए था। ये आप लोगों के लिए अर्धचालक ले लो या विद्युत रोधी ले लो, हम लोग विद्युत रोधी भी ले सकते हैं, अर्धचालक भी ले सकते हैं। इनके ताप में वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोधकता के ताप में क्या आती है, ये प्रतिरोधकता के मान में कमी आती है। उल्टा होता है, दोनों में जस्ट अपोजिट होता है। ये हो गया आप लोग के पास में स्थिति बन गई। फिर आप लोग के पास में एक फॉर्मूला आया था, उस फॉर्मूले को भी अपन देख लेते हैं। देखो, आप लोगों के पास में पीछे एक फॉर्मूला आया था, याद हो तो क्या था वो फॉर्मूला? अपने पास में प्रतिरोधकता का मान आया था 1/सिग्मा। प्रतिरोधकता जो है इसको हम लोग रो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और जो सिग्मा है ये चालकता होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता चालकता के अपोजिट होती है, आप लोग बोल सकते हैं व्युत्क्रम होती है। हमारे पास में एक फॉर्मूला और आया था 1/सिग्मा ले सकते हो, जो स्मॉल m/n स्मॉल e स्क्वायर विश्रांति काल। यहाँ देखो आप लोगों के पास में जो रो है ये विश्रांति काल के व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपने पास में सिंपल सी बात है, हम लोग यदि धातुओं, अभी पढ़ा आप लोगों ने, धातुओं के ताप में वृद्धि करने पर इन धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो प्रतिरोधकता किसके व्युत्क्रम होती है? देखो यहाँ पे प्रतिरोधकता जो होती है ये प्रतिरोधकता विश्रांति काल टी के व्युत्क्रम होती है। तो प्रतिरोधकता बढ़ती है तो इनका विश्रांति काल कम होता है, इनका विश्रांति काल कम होता है। यहाँ आप लोगों के पास में देखो, ये जो आप लोगों के प्रतिरोधकता जो आ रही है ये प्रतिरोधकता चालकता के तो होती है व्युत्क्रम, मतलब जिसमें चालकता जितनी अधिक होगी प्रतिरोधकता का मान उतना ही कम होगा, और जिसमें चालकता कम होती है प्रतिरोधकता का मान उतना ही अधिक होता है। यदि अपन बात करें तो जो अपने पास में चालक के रूप में हम लोग धातु ले रहे हैं, धातु में चालकता सर्वाधिक होती है, और धातु में यदि चालकता सर्वाधिक होती है तो इनकी प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? कम होता है। तो हम लोग ताप में यदि वृद्धि करते हैं तो इनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, इसका मतलब चालकता घटती है। ये आप लोग यदि बात करते हैं तो विद्युत रोधी की बात करें, और आप लोग बात कर सकते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक और विद्युत रोधी जो दोनों होते हैं इनमें यदि ताप में वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोधकता का मान घटता है और चालकता बढ़ती है। और चालकता बढ़ेगी तो देखो आप लोगों के पास में ये विश्रांति काल होता है जो टक्करों के मध्य लगने वाला औसत समय होता है, ये हमेशा प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम होता है। यहाँ आप लोगों के पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी डिपेंड करती है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो हम लोग ये देखते हैं
यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो चालकता बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी तो प्रतिरोधकता कम हो जाती है। तो यहाँ से भी आप लोगों के यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आगे जब आप लोग किसी प्रकार का कोई कंपटीशन देंगे उसमें आप लोगों के ये काम में आने वाली चीज़ है। चलो आगे देखते हैं। तो अपने पास में अगला पॉइंट है विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। अगला पॉइंट क्या कहता है? विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। देखो, विद्युत ऊर्जा और शक्ति की यदि अपन बात करें तो विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो हम लोग किसी विद्युत विभव के रूप में, या अपन ने पीछे पढ़ा था, हम लोग किसी परीक्षण आवेश को या किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, वो निकाय की स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। वही आप लोगों के पास में विद्युत ऊर्जा होती है, मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य हम लोग यहाँ पर विद्युत विभव के रूप में ही पढ़ेंगे। पीछे आप लोगों ने पढ़ा है विद्युत विभव के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों के आया था। क्या था वो फॉर्मूला? अपने पास में विद्युत विभव याद हो तो देखो, दिमाग में रिमाइंड करो, विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य और आवेश। आपके पास में यही चीज आप लोगों के आई थी, याद हो तो आप लोगों के। तो अपने पास में क्या बन जाएगा? मैं इसको ले लूंगा V, ये किया गया कार्य dW, और ये आप लोगों के आवेश डेल्टा Q, डेल्टा W अपॉन डेल्टा Q। मतलब हम लोग यदि किसी डेल्टा Q आवेश को हम लोग लाते हैं या किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो हम लोग कार्य करते हैं डेल्टा W, यह किया गया कार्य ही विद्युत विभव के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, डेल्टा W बराबर V डेल्टा Q। यहाँ तक हो गया। मैं इसको दे दूंगा समीकरण नंबर 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोगों के, ये आप लोगों के क्लियर हो गया। फिर अपने पास में एक नई चीज और आती है। क्या है वो नई चीज? अपने पास में यहाँ जो ये डेल्टा Q आ रहा है, क्या है? डेल्टा Q आप लोगों के विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। किस रूप में? आप लोग विद्युत ऊर्जा के रूप में। इसके लिए आप लोग के पास में देखो फॉर्मूला क्या बन सकता है, चूंकि I बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यदि हम लोग डेल्टा Q आवेश को डेल्टा T समय तक गति करवाते हैं तो हमें विद्युत धारा I प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा Q बराबर I डेल्टा T। ठीक है, आता है। क्या हो जाएगा? डेल्टा W बराबर V I डेल्टा T, समीकरण नंबर 2। बोलो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो? हो गया। फिर अपन बात करते हैं, ये तो आप लोगों के विद्युत ऊर्जा से, मतलब आप लोग के विद्युत धारा से प्राप्त हो गया। फिर अपन बात करते हैं तो आप लोग के पास में आ जाएगा शक्ति के द्वारा, या बोल सकते हैं आप लोग शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति से क्या होगा? P बराबर डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। ये क्या हो जाएगा आप लोग के पास में? डेल्टा W बराबर P डेल्टा T, समीकरण 2 से। ये आपके पास में समीकरण 2 था, जिसका मान डेल्टा W का मान मैं यहाँ से रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा देखना, P डेल्टा T। ठीक है, इसके बराबर में क्या रखा जाएगा? V I डेल्टा T। डेल्टा T से डेल्टा T गया, नीचे दिख रहा है आप लोगों के? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? P बराबर V I। इसका मतलब अपने पास में एक फॉर्मूला आ गया विद्युत शक्ति का फॉर्मूला। क्या है विद्युत शक्ति का फॉर्मूला? P बराबर V I। एक समीकरण तो ये आ गया, जिसको आप लोगों ने समीकरण नंबर 3 दिया है। ठीक है, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर I R। ओम का नियम आप लोगों के कहता है V बराबर I R। मैं V की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? P बराबर I R, और ये आप लोगों के देखो V की जगह रख रहा हूँ, और ये I और हो गया। ये मैंने मान यहाँ V की जगह रखा है तो I R हो गया। तो P बराबर I स्क्वायर R,
ये आप लोगों के पास में हो गया समीकरण नंबर 4, विद्युत शक्ति का दूसरा समीकरण। फिर अब मैं यदि बात करूं तो आप लोगों के पास में देखो ये VI के रूप में हो गया, ये IR के रूप में हो गया। अब अपने को I की जगह मान रखना है, चूंकि I बराबर क्या होता है V/R, दिख रहा है शायद यहाँ पे आप लोगों के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P बराबर मैं I की जगह मान रख दूंगा तो V²/R² इंटू R, देखो एक R कट जाएगा तो आपके पास में P इक्वल V²/R, ये आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 5 आ गया। कौन सा समीकरण है ये? समीकरण नंबर 5। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में शक्ति के 3 समीकरण आते हैं। आप लोग एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ आप लोगों के, बहुत अच्छा पॉइंट है। विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, सबसे पहले अपने को ध्यान देना है कि हमारे पास में विद्युत विभव का एक फॉर्मूला आया था, विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटा आवेश। क्या था वो फॉर्मूला आप लोगों के? वो फॉर्मूला आप लोगों के पास में था V बराबर डेल्टा W/डेल्टा Q, क्योंकि हम लोग डेल्टा Q आवेश के लिए ले रहे हैं, इसलिए कार्य भी डेल्टा W आएगा। फिर अपन बात करते हैं तो आप लोगों के पास में डेल्टा W बराबर वज्र गुणा कर देंगे तो V डेल्टा Q हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में देखो I का फॉर्मूला निकल के आता है विद्युत धारा की परिभाषा से, तो आप लोगों के पास में डेल्टा Q बराबर क्या हो जाएगा I डेल्टा T। अतः यह आप लोगों के पास में एक समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 2। फिर विद्युत विभव से, या बोल सकते हैं विद्युत विभव की परिभाषा से, परिभाषा से क्या है इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा से आप लोगों के पास में आ रहा है P बराबर डेल्टा W/डेल्टा T, और इसको आप लोगों ने इस प्रकार से लिख दिया। समीकरण 2 से आप लोगों ने डेल्टा W का मान यहाँ रख दिया तो ये मान आ गया, जिससे आप लोगों के पास में एक समीकरण आ रहा है जिसको आप लोगों ने क्या लिखा है? इसको लिखा आप लोगों ने P बराबर VI। समीकरण क्या आया? P बराबर VI, और ये समीकरण नंबर 3 जो विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित कर रहा है ये? विद्युत शक्ति को। फिर आप लोगों ने V का मान रख दिया, तो ये तो V और I के पदों में था, फिर आप लोगों ने I और R के पदों में ले लिया, जिससे आप लोगों के पास में क्या आ गया? P बराबर I²R, ये समीकरण नंबर 4, मतलब विद्युत शक्ति का दूसरा समीकरण हो गया। फिर अपन बात करते हैं तो आप लोगों के पास में I का मान अपने को रखना है, तो इसका मान होता है V/R, यहाँ I² है तो ये हो गया V²/R², ठीक है। जो आप लोगों के पास में समीकरण क्या आ गया? ये समीकरण आप लोगों के पास में आ गया P बराबर V²/R। तो ये आप लोगों के पास में विद्युत शक्ति का तीसरा समीकरण हो गया। फिर अपन बात कर लेते हैं आप लोगों की विद्युत शक्ति में, एक अपने यहाँ बुक में टॉपिक में आप लोगों के एक जिक्र हुआ है ट्रांसफार्मर का, तो उसके बारे में अपन और देख लेते हैं। चलो आगे देखो, अगला अपने टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या करता है? सबसे पहला काम सबको पता है, अपने गाँव में अपने कुओं पर जो लाइट आती है, कुआं मान लो, या अपने घर में जो लाइट आती है उसके जो अपन देखते हैं कि वो अपने ट्रांसफार्मर से निकल के आती है और ट्रांसफार्मर पीछे से ग्रिड से आती है। अपने जिस प्रकार से जो पावर स्टेशन होता है वहाँ से जो अपने लाइट आती है वो सबसे पहले कहाँ आती है? ट्रांसफार्मर में आती है, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हो DP। ये जो आप लोगों के पास में ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टता के मान में परिवर्तन करता है। क्या करता है ये? वोल्टता में परिवर्तन करता है। कैसे परिवर्तन करेगा? तो ये क्या करता है? या तो वोल्टता को कम करता है, या तो वोल्टता कम करेगा, ठीक है। क्या करेगा ये? या तो वोल्टता कम करेगा या वोल्टता अधिक करता है। क्या करता है? या तो वोल्टता कम करता है या वोल्टता अधिक करता है। जो वोल्टता के मान को कम करता है उसे कहा जाता है अपचायी ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं उसे? अपचायी ट्रांसफार्मर। और जो वोल्टता को बढ़ाता है उसे कहा जाता है उच्चायी ट्रांसफार्मर। ठीक है।
ये आप लोगों की स्थिति बनती है अपसाइड ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टा के मान में परिवर्तन करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये जनरल सा मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे अपना बड़ा टॉपिक आएगा ट्रांसफार्मर के बारे में, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा भी है इसको। तो आप लोगों के आज का वीडियो अपन इतना ही करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।